तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आनंद कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9th का मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चंस जो जैकपॉट के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि सभी देखते हैं 10th और 12th में फोकस करते हैं, लेकिन 8th 9th 11th में कोई नहीं फोकस करता। तो मैं 9th का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बाकी 8th क्लास का ऑफलाइन ट्यूशन में ही करवा दिया था, ऑनलाइन नहीं कर पाया था क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। तो अब कंटिन्यू वीडियो मिलेगी और चैप्टर वाइज सभी वीडियो का अपलोड करूँगा, सभी क्लास का 6 to 12। तो आज हम चलते हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो जो इस चैनल में नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों को ये वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि सबसे पहले देखिए, बोल रहा है निम्न में से कौन पदार्थ है। अब ये पदार्थ क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। पदार्थ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स है। तो पदार्थ क्या है, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ है। तो पदार्थ आपको समझना होगा कि पदार्थ जो होता है वो स्थान घेरता है, और जो स्थान घेरता है वही हमारा पदार्थ कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ घृणा। तो घृणा पदार्थ नहीं है, घृणा पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि घृणा हम किसी को मतलब घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, वो जगह नहीं घेर रही। स्नेह भी हमारा क्या है, पदार्थ नहीं है। वायु क्या है, एक पदार्थ है, और एक प्यार है, तो प्यार भी पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है इसमें, वायु, क्योंकि वायु क्या करती है, स्थान घेरती है। अभी जैसे एक बोतल ले लीजिए, बोतल में हवा भर लीजिए, या फिर आपके नॉर्मली समझने का तरीका है कि गैस सिलेंडर जो है आपके घर में, क्या सभी के घर में मौजूद है, तो उसमें क्या है, गैस भरा हुआ है। तो ये हमारा क्या किया, स्थान घेरा। तो वही हमारा क्या है, जो स्थान घेरता है उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। देखिए शुद्ध जल का क्वथनांक, देखिए क्वथनांक और गलनांक ये दो चीज़ समझिए। क्वथनांक बोलेगा तो अगर सेल्सियस में है तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन गलनांक बोलेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक तो है यहाँ, तो डिग्री सेल्सियस में नहीं है, तो केल्विन में है। तो 100 डिग्री कभी भी याद रखिएगा, सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलते हैं तो 273 को जोड़ते हैं, 273 प्लस केल्विन। एक मिनट, क्या करते हैं, 273 को हम जोड़ते हैं, किससे, तो जो सेल्सियस है उससे। तो कितना सेल्सियस दिया हुआ, हम बोले भी क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम 273 से जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 373। तो ये जो 373 केल्विन होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर गलनांक बोलता तो 273 होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, और ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन दे। 300 केल्विन है, हो सके तो वहाँ सेल्सियस में भी दे देगा, सेल्सियस में देगा बोलेगा केल्विन में चेंज करे, तो क्या करेंगे, तो अभी बता दें। देखिए 300 केल्विन तापमान बराबर है। सबसे पहले देखिए अगर केल्विन है, ठीक है, और किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है, ठीक है। केल्विन दिया हुआ रहे और सेल्सियस में बदलना रहेगा, तो याद रखिएगा कि सेल्सियस में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, जितना केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, माइनस करेंगे किससे, 273 से। तो देखिए यहाँ पे 300 है, 300 को अगर हम 273 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं ऑप्शन है 27 डिग्री, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सेल्सियस में रहेगा, केल्विन में बदलना है तो प्लस करेंगे 273 से, और केल्विन में रहेगा सेल्सियस में बदलना है तो माइनस करेंगे 273 से। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड 100%
हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चौथा नंबर में चलते हैं। जल अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु के संख्या का अंतर देखिए। बोल रहा है जल अणु। सबसे पहले जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। अब बोला है प्रयुक्त तत्व, तो तत्व क्या? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। तो हमको क्या बोला है कि परमाणुओं की संख्या का अनुपात, तो क्या है? संख्या कितना है? 2 और 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। तो कहीं है 2:1? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश है। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़। इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? -1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रोटॉन बोलता है तो +1। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? देखिए यहाँ पे नंबर गलत हो गया है, यहाँ होता है 6ठा नंबर, 6ठा हो जाएगा। ये 7वां नंबर है, ये 8वां हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? देखिए यह जे चैडविक है, गोल्डस्टीन होगा, गोल्डस्टीन। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आ जाएगा गोल्डस्टीन। चलिए डाब मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ गोल्डस्टीन हो जाएगा, ला के जो डा हो जाएगा यहाँ पे गोल्डस्टीन। ठीक है ना, हो जाएगा गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। ठीक है, जो भी समझिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो है जे चैडविक जो थे वो न्यूट्रॉन की खोज किए थे, याद रखिएगा। सबका हम बता दे रहे हैं, सबको याद रखिए। जे चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया था। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन रहेगा तो बोलिएगा जे चैडविक। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था वो रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया था। और रदरफोर्ड किसने किया, किसके खोज किया था? तो परमाणु नाभिक का। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं परमाणु नाभिक। ठीक है, परमाणु नाभिक का खोज किया था चैडविक। क्या किया था? गोल्डस्टीन क्या किया था? किसके खोज किया था? तो गोल्डस्टीन जो है वो प्रोटॉन का खोज किया था। ठीक है, प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे टॉमसन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो आप लोग अच्छे से परीक्षा में करके आइएगा, ताकि चलिए आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? देखिए आत्महत्या का थैली इजी है ना। तो आत्महत्या का थैली हम लाइसोसोम को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी बोला है, तो लंबा जो होता है वो तंत्रिका कोशिका, तो जो हमारे मस्तिष्क में होता है, इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ये एक बार अगर चोट लग जाए तो ये विभाजन रहित होता है, और ये धीरे धीरे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर बना देता है। ब्रेन ट्यूमर बनाने से पहले भी इंसान को मार सकता है। इसलिए देखिएगा, गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो पूरे शरीर में कहीं भी चोट लगे तो आदमी बच जाता है, लेकिन अगर माथा में, सर पर चोट लगता है तो इंसान नहीं बच पाता है। कारण क्या है कि उसका जो न्यूरॉन है वो बहुत ही घातक हो जाता है, न्यूरॉन में चोट लगता है, जिसकी वजह से वो नहीं बच पाता। देखिए शुतुरमुर्ग के अंडा सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पे लंबा बोला है, इस चीज़ में आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लंबी बोला गया है, और लंबा हमारा तंत्रिका कोशिका। अगर बड़ा बोला जाता तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और छोटा माइकोप्लाज्मा। ये शुक्राणु क्या मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में बोला वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, ये मीटर हमारा क्या हो जाएगा? दूरी का। ठीक है, वेग समय ग्राफ का बल क्या प्रदर्शित करता है? देखिए वेग समय ग्राफ जो बनता है, वेग समय ग्राफ का बल जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? देखिए त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? देखिए जड़त्व जो है वो सबसे अधिक हमारा कार, साइकिल, बस, रेलगाड़ी का है। अगर कम बोलता तो यहाँ पे हो जाता साइकिल, लेकिन यहाँ क्या बोला? अधिक बोला, तो अधिक क्या आ जाएगा? रेलगाड़ी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए 12 में क्या बोला है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, देखिए पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है? तो इसका मान जो होता है वो फिक्स होता है। तो फिक्स जो है, अगर कभी कभी क्या होता है इसमें जब क्वेश्चन बनाते हैं तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ये बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट है। लेकिन जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया जाए तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में बोला कार्य का एसआई मात्रक। देखिए कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। कार्य करने की क्षमता को क्या? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता होता है वो उसे ऊर्जा कहते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं हो तो क्या कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए आप लोग को ऐसे ही पता चल रहा है, बहता हुआ पानी, बह रहा है तो गति कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका गतिज ऊर्जा कहीं है, तो चौथा नंबर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन अभी बताएंगे इसी में। तो देखिए सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है? देखिए सामान्य मनुष्य के कानों के लिए जो श्रव्यता प्रास जो होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से कम अगर आवाज़ आएगा तो हमारे कानों में सुनाई नहीं देगा, और 20,000 से अधिक भी आएगा तो हमारा कान में सुनाई नहीं देगा। तो क्या होगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर अधिक सुनाई देगा तो देखिएगा जब ज़्यादा साउंड वाला जो बॉक्स बजता है तो कभी कभी क्या होता है कि सुनाई देना बंद कर देता है कारण, या फिर कोई व्यक्ति अगर कान में मार दे तो भी सुनाई कम देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो श्रव्यता शक्ति है वो ख़त्म हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए 20 हर्ट्ज से कम, अगर कोई पूछे 20 हर्ट्ज से कम तो क्या बोलते हैं? तो 20 हर्ट्ज से कम अगर रहे तो उसे बोलते हैं अवश्रव्य, अवश्रव्य। ठीक है, अगर बोलेगा 20,000 20,000 हर्ट्ज से अधिक इसको बोलते हैं प्राश्रव्य। इस सब चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो प्राश्रव्य, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन था। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, तीनों इम्पोर्टेंट है, इसलिए तीनों बता दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप प्रिय ध्वनि को क्या करते हैं? पूरा साइंस को निचोड़ करके लाया क्योंकि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया कि इसी तरह का क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछते हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं, याद होते हुए भी नहीं मार पाते। तो देखिए आप प्रिय ध्वनि, आप प्रिय मतलब जो हमें पसंद नहीं है, तो टोन, स्वर, शोर, इनमें से देखिए हम लोग भी जब स्कूल में बच्चे हल्ला करते हैं तो हम लोग को शोर जो करता है वो हम लोग का आवाज़ बहुत ही गुस्सा आता है, तो क्या हो जाएगा? शोर, ऑप्शन नंबर सी। 18 में क्या बोला? निम्न में से कौन खरीफ फसल? देखिए खरीफ फसल, एक होता है रबी फसल, एक होता है जायद फसल। खरीफ फसल बारिश में, तो बारिश में कौन होता है? धान, चना, सरसों, गेहूँ, धान होता है, तो क्या हो जाएगा? धान। लेकिन अगर रबी फसल की बात करें तो रबी फसल जो होता है वो ठंडे का मौसम में होता है और जायद गर्मी का। तो चना, सरसों, गेहूँ ये सब अभी होता होगा, तो ये रबी फसल। तो धान क्या है? खरीफ फसल। ठीक है, भैंस की प्रजाति को क्या कहते हैं? भैंस की प्रजाति को यहाँ मुर्राह कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो भेड़ का प्रजाति बहुत सारा बोला जाएगा। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक का रासायनिक, देखिए इसमें नमक का रासायनिक जो है वो सोडियम और क्लोराइड को मिला करके बनाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुझा हुआ चूना का ऐसा मात्रा बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का
तो सब याद करके रखिएगा, जितने भी रासायनिक सूत्र है सभी रासायनिक सूत्र और केल्विन वाला इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% पूछने के समय। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, और आप लोग को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू। सभी का परीक्षा अच्छा से जाए। थैंक यू। चलिए बाय।